नमस्कार, मेरा नाम है आशीष कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं ऑटोमेक चैनल। और आज मेरे पास जो हैं वो दो बुक्स हैं जो कि हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल एकेडमी खन्ना लुधियाना में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हैं मिस्टर जगजीत सिंह जी, जो कि इन बुक्स के राइटर हैं, जिन्होंने इन बुक्स को लिखा है। पहला है ECM ECU रिपेयर बुक, कार ट्रक एंड टू व्हीलर, एंड द सेकेंड वन इज़ इमोबलाइजर सिस्टम रिपेयर। और एक ये वाला वर्जन, दोनों ही वर्जन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। मेरे पास इसका हिंदी में और इसका जो है इमोबलाइजर वाला वो इंग्लिश में वर्जन में है। तो ये जो बुक्स हैं ये ऑटोमोटिव से रिलेटेड हैं, कार से रिलेटेड हैं, गाड़ियों से रिलेटेड हैं। और इसमें जो है इन चीज़ों के बारे में बताया गया है, ECM ECU के बारे में और इमोबलाइज़र के बारे में। और इसमें इतना डिटेल में बताया गया। और मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति बुक तभी लिख पाता है जब उसने उसके अंदर जो नॉलेज है उसको दिया होता है, मतलब उसको बाय हैंड किया होता है, समझा होता है, बहुत टाइम अपना ज़िंदगी का बहुत अमूल्य समय जो है वो अमूल्य समय जो है वो दिया होता है। तो तभी वो उस नॉलेज को बुक के ऊपर उतार पाता है और दूसरों के लिए ला पाता है। तो इस बुक में जो है बहुत ही डिटेल में आपको हर एक चीज़ जो है बारीकी से समझाई गई है। और ये बुक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस सब्जेक्ट में या इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, या स्पेशली जो लोग इसके ऊपर काम, मतलब इस फील्ड में काम कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट जिस फील्ड में हैं और जो स्टडी कर रहे हैं, मैकेनिकल, ऑटोमोटिव, मैकेट्रॉनिक्स या और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके लिए ये बुक बहुत फ़ायदेमंद है। मेरे को 10-12 दिन पहले ये बुक मिल गई थी और मैं तब से इनको पढ़ रहा हूँ, बट स्टिल अभी आई एम रीडिंग। अभी भी ये ख़त्म नहीं हुई है, बट जितना मैं समझा हूँ वो इस बुक की मैं दाद देता हूँ और इसमें जो दिया गया नॉलेज है उसकी दाद देता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ जगजीत सिंह जी का। तो बेसिकली इन बुक्स में क्या क्या है मैं आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो बुक्स हैं। एक है जो पहले आई थी पार्ट 2, इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो उसका मैं वीडियो दे दूंगा ऊपर आई लिंक में। पार्ट 2 है ECM ECU रिपेयर का। ECM है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, इंजन कंट्रोल यूनिट, जिसको हम गाड़ी का कंप्यूटराइज सिस्टम कहा जाता है, कंप्यूटर का, या गाड़ी का जिसको हम ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, वो है जो कि सारी चीज़ों को एनालाइज करता है, जितना भी उसके पास डाटा आता है थ्रू सेंसर उन सबको। तो वो ये ECM है। इसके बारे में अगर जो है वो नॉलेज जो है इस बुक में दिया गया है, तो सबसे पहले इसी बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जगजीत सिंह जी हैं जिन्होंने ये बुक जो है वो राइट करी है। और इसमें जो है वो चैप्टर है, मैं फटाफट दिखा देता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा वीडियो। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट एकेडमी है जो कि खन्ना में है, तो वहाँ पर हैं ये जगजीत सिंह जी, तो उन्होंने ये किताब लिखी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पहला जो चैप्टर है, चैप्टर 1, इसमें 29 चैप्टर हैं। तो बेसिकली इन्होंने बहुत बेसिक चीज़ से शुरू किया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, या हम जिसको कह लें जो बेसिक चीज़ें हैं, DC AC कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सिग्नल हर्ट्स, ये सारी चीज़ें डिटेल बारीकी में बताई गई, बिकॉज यही बेसिक्स हैं। अगर ये बेसिक्स पता नहीं होगी तो आप भी बुक समझ नहीं पाएंगे सीरियसली। तो ये वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर ये चैप्टर 1 में ही दे दिया है ताकि आप बेसिक चीज़ें समझ पाएँ। उसके बाद चैप्टर 2 है जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। SMD रेजिस्टेंस क्या होता है, डायोड्स क्या होते हैं, देन कैपेसिटर क्या होते हैं, उसके बाद पोलराइज कैपेसिटर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं ECM ECU के अंदर। उसके बाद जैसे यहाँ पर IC है, या सिस्टम IC है, पावर IC है, माइक्रो कंट्रोलर है, इंजेक्टर ड्राइवर, सोल्डरिंग, ECM रिपेयर, ये सारी चीज़ें। और मोर ओवर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, और ये क्वेश्चंस आगे चैप्टर जब शुरू होगा तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस के साथ साथ इन्होंने आंसर भी वहीं पे किए हैं कि क्या इस चैप्टर को पढ़ के क्या क्वेश्चन आ सकता है किसी आदमी के दिमाग में, और उसको कैसे सॉल्व करना है वहाँ पर दिया गया, उसका वहीं पे हल निकाला गया, वहीं पे सॉल्यूशन उसका दे दिया गया। कंपनी का गाड़ी है, या बोलेरो है, पिकअप है, ये जो भी है, होंडाई की वरना, फ्लूइडिक वरना, तो ये सारी गाड़ियों, मतलब अलग अलग गाड़ी के हिसाब से इन्होंने चैप्टर में दिया गया है, कवर अप किया गया है। जैसे टाटा की गाड़ी हैं तो वो भी ली गई हैं, स्विफ्ट अपना जो हमारा मारुति का रहता है, पेट्रोल डीजल, ये जो सारी चीज़ें, सारी गाड़ियों का अलग अलग इसमें डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह से करते हैं, कैसे करेंगे, पावर सेक्शन क्या होता है, ये हाई वोल्टेज इंजेक्टर सेक्शन, तो ये अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। और उसी के साथ यहाँ पर हमारे कोड्स दिए गए हैं, जो हम ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम पे कोड्स करते हैं, उनको किस तरह से, कोड का मतलब क्या होता है, कैसे उसको रिपेयर करना है, कैसे ठीक करना है। और जैसे हमारा ECU आते हैं अलग अलग जैसे टेल्फी का आता है, कॉन्टिनेंटल, डेंसो का, अलग अलग तीनों के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया गया है कि अगर वो ख़राब होता है तो उसको कैसे रिपेयर करें, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उनका मतलब होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चंस इन्होंने, जैसे ये चैप्टर 23 है, तो 23 के जो चैप्टर के जो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, वो उनके उत्तर या जो आंसर्स होते हैं वो साथ साथ में ही इन्होंने दिए गए हैं। हुंडई वरना, फ्लूइडिक,
का दिया गया है, लेंट्रा का दिया गया है, तो इसमें किस तरह से कौन सा सर्किट उसमें रहता है। जैसे ये यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं, और कितने वोल्टेज का ये सर्किट, 12 वोल्ट के हैं, ये कौन सा सर्किट है, कितने वोल्ट का, सारा डिटेल में दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो कितने पिन का है, 69 पिन का मतलब क्या है, बिग कनेक्टर क्या है, एक्चुएटर क्या है, ये सारी चीज़ें विद डायग्राम यहाँ पे समझाई गई है। डीप आप देख पा रहे हैं कि बहुत डिटेल में दिया गया है। अलग अलग गाड़ियों का जो ईसीएम होता है किस तरह का होता है, किस तरह से रिपेयर होता है, कौन कौन से सर्किट्स उसमें होते हैं, क्या मतलब होता है, किस तरह। ये तो था ईसीयू का, ईसीएम का। और इसके अलावा मैं बात करूं दूसरी बुक की, तो ये है इमोबलाइज़र। इमोबलाइज़र जैसे एक वीडियो मैंने बना रखी है, वहाँ दे दूँगा, आई लिंक में ऊपर बटन दे दूँगा या नीचे लिंक दे दूँगा कि इमोबलाइज़र किस तरह से काम करता है और क्या होता है इमोबलाइज़र। तो आजकल जो नई गाड़ियाँ में है मैक्सिमम सब में इमोबलाइज़र जो है वो लग के आता है। तो इमोबलाइज़र का क्या काम होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें रहती है, ट्रांसपोंडर क्या रहता है, बेसिकली छोटा शॉर्ट में बता दूं कि इमोबलाइज़र जो है, जैसे गाड़ी का हम चाबी जब हम लगाते हैं गाड़ी के लॉक में और उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अगर गाड़ी में इमोबलाइज़र है और वो ऑन है, वर्किंग कंडीशन में है, तो अगर हम कोई भी चाबी, किसी और तरह की चाबी जो लग जाए बट घूम जाए, बट वो स्टार्ट ना कर पाए इंजन को, वो स्टार्ट ही नहीं होगा इंजन, क्योंकि वो सिग्नल ही जनरेट नहीं होगा जो कि ईसीएम को जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा, कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर प्रोसेस ही नहीं करेगा, ना वो इंजेक्टर्स को सिग्नल भेजेगा, ना वो प्लग्स को सिग्नल भेजेगा, ना वो वायर्स में सिग्नल, कुछ भी मतलब वो नहीं होगा ताकि इंजन स्टार्ट ही ना हो। तो ये मोबालाइज़र का काम होता है। तो उसमें क्या क्या रहता है डिटेल में जानना होगा तो मैंने कहा कि वीडियो देख लीजिएगा एक बार। और बाकी यहाँ पर जैसे उसमें कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, जैसे गाड़ी की जो चाबी होती है तो उसमें ट्रांसपोर्टर इस तरह का लगा रहता है गाड़ी में, जो हमारा की फोब होता है जिसको हम स्मार्ट की भी कहते हैं उसमें। तो ये प्रोग्रामिंग किया गया होता है गाड़ी में, जो लॉक, जो मोबालाइजर रहता है उसके साथ प्रोग्राम किया गया होता है। जब हमारी यही चाबी लगेगी तभी हमारा गाड़ी स्टार्ट होगा, ईसीएम को तभी जो है वो सिग्नल जाएगा और तभी स्टार्ट होगा। इमोबलाइज़र किस तरह से रिपेयर करना है, फॉल्ट कोड्स क्या आते हैं इमोबलाइज़र के और उनको कैसे रिपेयर करना है, कौन सा फॉल्ट कोड किस लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे पी लेटर से फॉल्ट कोड स्टार्ट होगा, उसको मतलब कैसे होगा, कैसे उसको रिपेयर करेंगे। बी लेटर से होगा तो कैसे रिपेयर करेंगे। प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। नई गाड़ी की चाबी अगर आपके पास है, आप बनवाते हैं, तो उसको कैसे सर्विस स्टेशन में जाने के बजाय आप इसके माध्यम से उसको कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें देखा। अलग अलग गाड़ियों की अलग अलग कंपनी, जैसे जनरल मोटर्स है, सुजुकी, महिंद्रा, हुंडई, स्कॉडा, रेनॉल्ट, सब गाड़ियों की जो कार की है या जो भी मोबिलाइज़र है उसको किस तरह से प्रोग्राम करना है, किस तरह से उसको रिपेयर करना है, कैसे वो काम करती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। बुक्स अच्छी लगें अगर आप इनको मंगवाते हैं और इनके बारे में आप और समझने की कोशिश करते हैं, तो बस यही आपको बताना था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ यार इसको लाइक कर दें। और बुक्स अगर आपको मंगवानी है तो मैं आपको नीचे जो है इनका कांटेक्ट डिटेल दे दूंगा, वहाँ से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके अलग अलग कोर्सेज़ या अलग अलग और भी बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ रहते हैं रिलेटेड टू दिस फील्ड, तो आप देख सकते हैं। इनका वेबसाइट में दे दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते रहिए ऐसी वीडियो के लिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।